स्कूटर अंकल की गाड़ी चोरी हो गई। क्या करा तुम लोगों ने? हाँ, कुछ बोलने की जरूरत ना है, सब पता लग गया मुन्ने। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा करोगे तुम लोग हमारे साथ, यो मैं कभी ना सोच सके थी। ना सिर्फ तुम्हारे साथ, बल्कि उस बेचारे गरीब स्कूटर अंकल के सपनों के साथ धोखा किया तुमने। हमारी बचपन की दोस्त उस भोली कार के अरमानों के साथ धोखा किया तुम दोनों ने। और इस बार तुमने हद पार कर ली गोपी बिल्लू, और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। मैडम चुप! क्या तरीका भैया, इतनी जोर से चिल्लाता है क्या कोई? वैसे यहाँ पे इतना टेंशन चल रहा है, डरा के रख दिया एकदम। डर तो मैं गया था यार, थैंक्स गॉड ये था एक सपना इज़दा, वरना खेल खत्म हो गया था अपना इज़दा। इसे साफ कर दे और गोली निकाल देना। ओके मैडम ओके। गोलू कपड़ा निकालना जरा, गन साफ करने वाला। चतुर्वेदी अंकल, आज मैंने पकड़ लिया आपको। आज देखो मैं आपको कैसे कलर लगाऊंगा। ब्लू कलर लाया हूँ मैं पिचकारी में डाल के, आपके कान के अंदर लगाऊंगा, फिर आप निकाल भी नहीं पाओगे कलर। बिल्लू होली है अंकल, तो पकड़ में नहीं आ रहे थे ना, आज आए तो आज तो मैं लगाऊंगा कलर। आज तो मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा अंकल को कलर लगाने से। अंकल 1 2 एंड कुछ हुआ था क्या? हो जाता नहीं हो जाता। थारा प्रिय भ्राता स्वर्गवासी हो जाता, और तो कुछ नहीं। सॉरी भैया। यू सेव द डे सर। अरे छोड़िए, मैं चुड़ैला है तो सर्कस है, चलता रहेगा। अब जोकर पाले हैं तो झेलना तो पड़ेगा। खैर हम क्या कह रहे थे मैं चुड़ैला, कि हम गए थे मेहंदी वाली के पास। हाँ। और वहां जाके पता चला कि मेहंदी वाली खुद अपनी शादी की मेहंदी में मेहंदी लगाने में व्यस्त है। तो हमको लगा कि अब जो है वो दूसरी मेहंदी वाली ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ वहां जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हम खुद ही जो है मेहंदी वहंदी लिए, उसको एक डब्बे में घोला, और ये देखिए इसमें जो है आपके लिए मेहंदी घोल के ले आए। अरे सर आप बिना फिर पर मन ने तो आप नाना मेहंदी लगानी नो। तो हम थामेंगे आपका हाथ। है जी? हमारा मतलब है हम लगाएंगे आपके हाथों में मेहंदी ना। अरे हाँ कांता, अभी बात करता हूँ ना मैं, चल। मैं मैडम ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? मेरी गाड़ी अब तक क्यों नहीं मिली? मैं यहाँ पे रोज आता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कार नहीं मिली। हाथी हैंडसम है मेरी तरह। मेरे डैडी जी हमारे घर आने वाले थे। जैसे जैसे उनके आने के दिन नजदीक आ रहे हैं ना, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि डैडी जी को पता चल गया कार खो गई है तो उनका क्या होगा। जुल्फ जंजीर है, हुस्न अंजीर है। मैडम एक बार वो दोनों चोर अगर मेरे हाथ में आ जाए ना, तो मैं ना मेरी गाड़ी का पता लगा के छोड़ूंगा। मैंने ना ऐसे यूं करके उन लोगों को देखा, यूं करके। एक चोर ने तो मेरे हाथ से ना वो गुल्फी खा ली थी। बोलो
उसको तो मैं बराबर पहचानता हूँ। यूं थे हम लोग, यूं ऐसा हाथ किया तो यूं खा डाला था उसने। यार तुम दोनों क्या बिल्कुल कतई एकदम पागल हो गए के? यार मन में यकीन ना हो रहा, इतना पोत लिए अबे इतना झगड़ लियो। नहीं नहीं, हम लड़ते नहीं है, तो मेरा भरा है नहीं छोटा मेरा। आजा आजा आ मेरा भरा। दो क्या मुंह दो क्या, चलो आजा मेरा भरा, आजा मेरा भरा, आजा। चलो भैया। अरे अरे यार तेरी मेहनत से मेहंदी लाए थे आपके लिए। द रियल फेसिस। यार एक मिनट, तुम्हें क्या गाड़ी खोई है? 2 दिन दे दो मन्ने। मैं बहुत रेयरली जरा सा खुश हुई हूँ लाइफ में। 2 दिन दे दो बस मन्ने, मैं गाड़ी ढूंढ दूंगी, वरना हमारी जीप ले जाना। कोई नहीं, 2 दिन बस। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। चल बता दे चोरी की कार कहाँ है? कैसी बात कर रहे हो हुजूर? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं शहर का सबसे बड़ा कार चोर हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इस मॉडल की और इस रंग की कोई भी कार मेरे लड़कों ने नहीं चुराई है। उफ युम्मा। प्लीज एक बार तो और कोशिश करके देख लो ना, कुछ तो पता करके देख लो ना गुलबदन जी, हो सकता है कहीं से कुछ रास्ता निकल आए, कोई कार मिल जाए। एक बार आप ट्राई तो करो प्लीज। देखिए, मैंने कार की फोटो शहर के सारे चोरों को भेज दी है, अभी तक गाड़ी का कोई जवाब नहीं आया है। जैसी गाड़ी मिलेगी ये गुलबदन आपको इतला कर देगा। उफ युम्मा। वेल तब तक तो हो जाएगी बहुत देर इज़्दा, मॉम हम दोनों को कर देगी ढेर इज़्दा। हाँ भैया, आज रात को ही तो शादी है, और शादी के बाद विदाई होगी, और विदाई के वक्त जब स्कूटर अंकल अपनी बेटी कार को लेके जाएंगे विदा करने के लिए, उस कार में बिठाने के लिए, और कार का जब कवर हटाएंगे ना भैया, तो वो एक तरफ तो कार से कार का कवर हटेगा, और दूसरी तरफ हम दोनों का बोझ इस धरती से घटेगा। मैं तो चली छोड़ के बाबुल में तो चली, छोड़ के बाबुल चली, छोड़ के बाबुल चली। बस चलना, ज्यादा रोने का नाटक मत कर। मन ने बह रहा है, तू घनी एक्साइटेड है शादी करके। हाँ चल बस। जीजा जी भाई शादी तो हो गई, घनी खुश हूँ मैं। बस एक ही बात आपसे यो कहनी थी कि कार ना हमारी सहेली ना है, हमारी बहन है। हमारी बहन को हमेशा खुश रखना, यदि ना रखा तो जी पूरा ख्याल रखूंगा। जीजा जी क्या कर रहे हो? चलिए पापा, आप मुझे इस चमचमाती कार में विदा कर दीजिए, मैं खुशी से गिर पड़ूंगी। अरे मजदूरों, भाई तुम तो गाड़ी को फूलों से सजाने वाले थे, यो तो कबर में ही खड़ी क्या बात होगी? अरे बेटा, अरे चलो अच्छा हुआ जो गाड़ी फूलों से नहीं सजी, अरे वरना ये दुनिया वाले कैसे देखते कि ये नई नवेली चमचमाती कार पे हमारी बिटिया और हमारा दामाद बैठ के जा रहे हैं। अंकल जी आपकी इसी बात पर जो है मैं चमचमाती गाड़ी पे से अभी कवर हटाता हूँ, ताकि सब देखें चमचमाती गाड़ी को। एक मिनट, बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं छोटा लाओ। बहुत बढ़िया अंकल जी।
डड्डी, ये कार तो इस कार से भी अच्छी है। माफी। जोक, जस्ट जोक। ये तो वो कार नहीं है जो हमने चुराई थी, क्योंकि इसके पीछे गप्पू गधा है नहीं लिखा है, और ये तो एकदम नई नवेली चमचमाती हुई वही कार है। ये कार यहाँ कैसे आई? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कार तो चोरी हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आई? भाई मैं क्या कह रही हूँ जी। छोरी की गाड़ी तो चलाएगी भी छोरी। योले कार एंजॉय। अरे बैठो जीजा जी बैठो। अरे 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 चलो भाई चलो। जय भोलेनाथ, शादी हो गई, मैं घड़ी खुश। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं, और तुमने शादी में हमारी बड़ी मदद की, थैंक यू बेटा। हे गोलू सनी, इधर आओ। भाई ऐसा है, अंकल जी को और सारे गेस्टों ने जो है इज्जत से और बहुत ही सेफली छोड़ के आओ। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक अंकल जी, आराम से। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या सोच रहे हो कि गाड़ी बदल कैसे गई, जबकि तुमने तो बहुत हेर फेर करे थे। बेटा ना मैं नानी हूं तुम्हारी, समझे कि नहीं? जब गाड़ी का कवर हटाने के नाम पे तुम दोनों कतई पपल के पसीना पसीना हो रहे थे, तभी मैं समझ गई थी कि मारे सूरवीरों ने जरूर कुछ कांड कर दिया है। तो फिर मैंने कवर हटा के गाड़ी देखी और सारा माजरा क्लियर हो गया। और उसके बाद हमने भैया गाड़ी की ढूंढवाई मचाई, और उसके बाद पता चला कि गाड़ी जो है वो स्मार्ट मैकेनिक क्या खड़ी है। वहां गए, स्मार्ट मैकेनिक को 2-4 इलाहाबादी स्टाइल में लपड़ दिए रख के, और उसने जो है तोते की तरह पटर पटर बोलना शुरू कर दिया। हमें पता चल गया क्या था, और हम जो है वहां से गाड़ी यहाँ ले आए। गाड़ी चोरी हो गई है, यो बात मैंने ही स्मार्ट मैकेनिक को कही थी तुमसे कहने के लिए। सॉरी मैडम, सॉरी, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज प्लीज हमको माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज। मॉम, मुझे दूध पीता बच्चा समझ के माफ कर दो जी। अबे चुप, सब दे रहा है मन्ने कि तू क्या पीता है। देखो बालकों, कभी भी अपने मजाक के लिए किसी दूसरे का नुकसान ना करो, किसी और की अमानत में खयानत मत करो। तुम लोग मारे गणे चहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। यही काम किसी और ने करा होता। गोपी बिल्लू, वो स्कूटर अंकल एक गरीब आदमी से, उसने पाई पाई जोड़ के एक कार खरीदी अपनी बेटी को गिफ्ट करने को। अरे अपने मजाक में तुम यो भी भूल गए कि अगर स्कूटर अंकल को यो बात पता चल जाती तो उनका विश्वास, उनका सपना, उनका दिल सब टूट जाता, और यो बोझ तुम दोनों कैसे उठाते? सॉरी। ए मैडम, मेरी गाड़ी का पता मिला या नहीं है? हाथीएंच में मेरी तरह। अरे भाई कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी गाड़ी मिल गई। मैडम कहाँ है, जल्दी दिखाइए ना। अच्छा सुनिए, उस कार के पीछे लिखा है ना, गप्पू गधा है, हाँ, जुल्फ जंजीर है, हुस्न अंजीर है। ए मैडम, ये दोनों तो वही है, मेरे गाड़ी के चोर है ये दोनों। इन्होंने है ना मेरी गाड़ी चुराई थी, और उसने ना, वो दूसरा वाला है ना, उसने तो मेरी आइसक्रीम भी खा डाली थी। हाथीएंच में मेरी तरह। अभी चल। अरे भाई ना ना भाई गप्पू, देखो यही तो बात है ना सिविलियंस की, कि तुम समझ ना पाए पुलिस का कारनामा। यो दोनों चोर ना है, बल्कि यो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पुलिस के कर्मचारी हैं, और इन्होंने तुम्हारी गाड़ी चोरी ना करी, बल्कि पुलिस के एक मिशन के लिए तुम्हारी गाड़ी ली थी।
और तुमने कानून का साथ दिया है, इसलिए तुम्हारी गाड़ी जो एकदम महफूज खड़ी है पीछे, उस गाड़ी को अच्छे से धो के उस पे पेंटिंग डेंटिंग और पूरी पालिश वालिश करा के गोपी बिल्लू अपनी सैलरी से, है ना, सब इंतजाम करके बढ़िया चमका के तुम्हें रेड रिबन बांध के देंगे। क्यों भाई गोपी बिल्लू, मंजूर है? यस मैडम। अच्छे लग रहे हैं मैडम, 3 स्टार्स। मैडम सिलेंडर खत्म हो गया है। तो यहाँ के मैंने गैस एजेंसी खोल रखी है कि पाइप ठूस के थारे सिलेंडर में मैं गैस भरूं। मैडम मेरा मतलब है कि मैं एफआईआर लिखवाने आया हूँ, सिलेंडर खत्म हो गया है। सिलेंडर खत्म हो गया, इस बात की एफआईआर लिखवाने आ गए? अरे मैं इस बात की एफआईआर लिखवाने नहीं आया हूँ, मैं इस बात की एफआईआर लिखवाने आया हूँ कि मैंने ताजमहल खरीद लिया है। क्या तूने खरीदा है ताजमहल? इसदा कहीं पागल खाने से तो नहीं आए हो टहल? इसदा अरे नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैंने ताजमहल खरीद लिया है मैडम। अच्छा, तो भाई ये जो तुम्हारी डील हुई है बेहतरीन वाली एग्रीमेंट्स, यो करने के लिए तू गया था ऊपर शाहजहां जी के पास, या शाहजहां आए थे नीचे रजिस्ट्री करवाने? सलीम, ये तो अकबर थे मैडम। मैडम मैं जीजा हूँ। किसका? शाहजहां का? मतलब है कि मैडम मेरा नाम है जानू जीजा, मैं इस वक्त हूँ बहुत खींचा। मैडम एक आदमी मुझे गधा बना के आगरे का ताजमहल बेच के चला गया, सिलेंडर खत्म हो गया है मैडम। क्या बात है, तेने कोई आदमी ताजमहल बेच गया और तेने खरीद भी लिया, मतलब तू इतना बड़ा वाला है? अरे तुम्हें बना गया कोई पोपट। अरे ताजमहल थोड़ी ना कोई खरीद सके, वो भारत सरकार की संपत्ति से, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जिसे शाहजहां जी ने बनवाया था अपनी वाइफ की जो है लविंग मेमोरी में। मैडम ये सारी गड़बड़ शाहजहां की वजह से हो रही है। वो तो मुमताज को ताज में बनाकर लेके निकल लिए हैं और सब कुछ हम आशिकों को झेलना पड़ रहा है। सिलेंडर खत्म हो गया है। वेल ब्रो, खुल के बताओ क्या है बात? इसदा हसीना है, अगर छतरी है तो मैं हूं बरसात। इसदा मैं फाड़ दूंगी छतरी ने, तीलियां मोड़ दूंगी, हैंडल ने कुचल दूंगी मैं। सॉरी पोपला मुंह लेके हसीना है। मैडम मेरी एक गर्लफ्रेंड है। क्या? तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है? मैडम इसकी भी गर्लफ्रेंड है, और मेरी अभी तक कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। क्या हो गया है लड़कियों को? क्या चॉइस है ये? कोई चॉइस है क्या ये? बोलो। मैडम मेरी गर्लफ्रेंड है मुमताज। उन्होंने मुझसे बोला कि जानू तुम मुझे ताजमहल बना के नहीं दे सकते? शाहजहां ने तो मुमताज को ताजमहल बना के दे दिया है। मैडम तब से मैंने अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दी। क्या थी भाई तुम्हारी कैलकुलेशन, हम भी सुन ले। मैडम मैंने कैलकुलेशन करी कि मुझे अगर इतना बड़ा प्लॉट खरीदना पड़ेगा, उसमें से अगर ये मरे से मरा अगर मैं मार्बल उस प्लॉट में लगाता हूँ, मान लो मरे से मरा ये 350 रुपए वाला मार्बल लगाता हूँ, तो मेरा जो बजट पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है 5 करोड़ रुपए तक का। लेकिन मैडम मुझे एक आदमी मिला, उसने बोला मियाँ किस लोचे में पड़ रहे हो, किस लफड़े में पड़ रहे हो, मैं आपको आगरे का बना बनाया जो ताजमहल है ना वो 3 करोड़ रुपए में दे रहा हूँ। 3 करोड़ मैडम, ये डील मुझे इतनी शानदार लगी मैडम, पूछो मत, मजा आ गया। 2 करोड़ रुपए बचा रहा था मैं, 2 करोड़ रुपए। लेकिन मैडम बाद में सिलेंडर खत्म हो गया।
सही कहा है किसी ने कि एक से एक नमूने हैं इस विश्व में। अबे तू बेवकूफ आदमी से धोखा दिया, किसी ने तेरे चूना लगा दिया है। हाँ मैडम, मैडम मैडम मेरी उसके साथ में तस्वीर भी है, ये फोटो खिंचवाई थी मैंने उसके साथ में। थोड़े बाल बाल थोड़े ऐसे लग रहे हैं मैडम, लेकिन है मस्त है, मतलब फोटो देख लो। गोपी जरा लिख इसकी FIR हाँ जी जी मम्मी जी। और फोटो कॉपी करा के आसपास सब बंटवा दे और खबरियों ने अलर्ट कर। पता लगा कौन पैदा हो गया यो नया नटवर लाल। हाँ जी टिल्लो साहब, बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ जी। हैं जी? हाँ। ओ महाराज, भाभी जी ने इतने प्यार से पनीर के पकौड़े बनाए हो और हम ना आए जी। मैं जल्दी पहुंचूंगा जी। हाँ बाकी पाजी, इफ यू डोंट हैव माइंड, मेरा छोटा भरा है जी, मैं उसको साथ ले आऊं जी। ठीक है जी, मेंशन नोट। ठीक है जी, ओके जी ओके। कौन था भैया? यार बिल्लू, मेरा एक नया पड़ोसी आया टिल्लो यार, उसके घर में क्या खाना बनता है यार, ओए होए 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 होए, खुशबू, क्या खुशबू आती है यार। उसकी खुशबू सूंघ करना मैंने कर ली है उससे फ्रेंडशिप पेज दा। हसीना अगर बिल है तो मैं हूं टिप पेज दा। लेकिन भैया आप फोन पे क्या कह रहे थे कि आप जा रहे हैं लंच पे उनके यहाँ? कैसे जाएंगे? मैडम जाने देंगी क्या? मैडम छुट्टी नहीं देंगी हमको? वेल ब्रो, कोई आइडिया सोच यार जिससे हम जा सके। गरम गरम पनीर के पकौड़े। पनीर के पकौड़े। भैया आइडिया सुनिए। वेल तेरा आइडिया है एकदम धांसू इज दा। हसीना अगर बिपाशा है तो मैं हूं बासु इज दा। भैया लगता है मैडम आ रही है। क्या हो गया इसे? वेल मॉम, इसके पेट में दर्द हो रहा है भयानक इसदा, जो उठा है एकदम अचानक इसदा। बहुत तेज दर्द हो रहा है मैडम, बहुत तेज दर्द हो रहा है, सहन भी नहीं हो रहा है बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आज मैं कुंवारी मौत ना मर जाऊं। ना ना मेरे भरा ऐसे क्यों बोलता है? मैं तुम्हें अपने बाहों में उठा के डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चल चल चल। होल्ड योर हॉर्सेस। आ रहा है डॉक्टर, आ रहा है। डॉक्टर साहब को कैसे पता मैडम कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? अरे ये डॉक्टर पुन्नू मिला था बाहर चाकी के, वो अपनी बहन के शादी के रिसेप्शन के लिए इनवाइट करने आ रहा था, कार्ड दे रहा था। तो मैंने कहा यो तो है नहीं मैनर्स, यो तो हुआ नहीं कोई तरीका कि बाहर एकदम पेम्पलेट की तरह बांट दो। अंदर आओ, चौकी में प्रॉपर इनवाइट करो, बाकी भी हैं हवलदार वगैरह, उन्हें भी इनवाइट करो। तो आ रहा है अंदर। क्या कुछ गड़बड़ खा लिया क्या? नमस्ते मैडम, डॉक्टर पुन्नू जुनेजा आ गया। ये लीजिए आपका रहा कार्ड, बाकी मैंने बाहर सबको दे दिया है। रिसेप्शन पे बहन के आना, अच्छे कपड़े पहन के। भाई कार्ड तो तुमने बढ़िया छपवा लिया और आ भी तुम एकदम टाइम पे गए हो अंदर चौकी में। यो हवलदार बिल्लू, इसके पेट में दर्द हो रहा है, जरा इसे चेक करो और सही करो इसे जल्दी। मैडम टेंशन मत लो, दर्द धीरे हो या तेज, पेट इंडियन हो या अंग्रेज, एक इंजेक्शन। इंजेक्शन? नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। यार तू बिल्कुल बालक हो गया, बच्चा है तू। एक जरा से इंजेक्शन से कतई बिलबिला गया। बी मैन यार। एकदम करेक्ट मिस्टर डाला, एकदम करेक्ट। और हम आ गए हैं, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और हम भी देखते हैं कि कैसे ये इंजेक्शन छुड़वाएगा। नहीं बिल्लू, लेट जाओ। नहीं सर, मैं अबे लेट लिटा दो इनको, लिटा दो। आप लेट जाओ, लंबी लंबी सांसें लो। चीटी जितना दर्द होता है बिल्लू, चीटी ना। इंजेक्शन लगाइए। गोपी तुम पैर पकड़ो। अरे यार हटो यहाँ से। हमारे पैर नहीं पकड़ने, इनके पैर पकड़ने। इनके पैर पकड़िए प्लीज।
पकड़िए, हम इनके हाथ पकड़ेंगे और डॉक्टर साहब आप जरा इंजेक्शन घुसाइए। आइए, टाइट पकड़ना थोड़ा। एकदम टाइट पकड़ा है, कुछ नहीं होता। यो अरे डॉक्टर, यो क्या कर रहे हो तुम? टेंशन मत लो मैडम, सुई पुरानी हो गई ना, धार मार रहा हूँ। अरे तो सुई तो नहीं डाल लो ना कम से कम, ये तो रूल भी नहीं है। 1 मिनट, पुराने चावल का असर देखो आप। देखो चींटी जितना दर्द होता है, चींटी है। लंबी लंबी सांस लो। रेडी रेडी रेडी, आइए। गया। गया? तो खींचिए हाथ में। दादाजी मलते रहना। संभाल लो। अरे छोड़ो कुछ नहीं। He's a man। बहुत बढ़िया जबरदस्त आदमी। आ जाओ। काफी मेहनत का काम है। थैंक यू डॉक्टर साहब। कार्ड दे दिया मैंने, भूलना मत, आप आ जाना। बिल्लू ठीक है तू? ज्यादा दर्द तो ना हो रहा? दर्द तो ना हो रहा है कि नहीं हो रहा? पेट में तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो जहाँ इंजेक्शन घोपा है ना, वहाँ बहुत बहुत दर्द हो रहा है मैडम। अरे मिस्टर लाला, आप हमारे पास आइए जरा। अरे हमारा मतलब है कैबिन में आइए भाई, कुछ डिस्कशन करना है। हाँ आप चलिए। एक काम कर बिल्लू, गोपी तू जरा बिल्लू ने घर लेके जा, हॉट वाटर बैग वगैरह से सिकाई वगैरह दे, हल्दी वाला दूध पिला, और तू रेस्ट कर आज बिल्लू, आने की जरूरत नहीं वापस। ओके, टेक द डे ऑफ। गोपी टेक केयर ऑफ हिम। या गुड। कोई बात नहीं ब्रो, पनीर के पकौड़े यार, ये इंजेक्शन तो कुछ भी नहीं उनके सामने, गरमा गरम। चल चल चल। वाला टिल्लो साहब, मीट माई स्मॉल ब्रदर बिल्लू इज द, मेरी सास मुझे कहती है पिल्लू इज द। और ये ठीक है ना, चादर फाड़ के चर। जरा बस हेल्थ कॉन्सेंट्रेशन है। हेल्थ कॉन्शियस भैया। या दिस वन। पकौड़े खाने हैं ना जी, इसलिए कैलोरी बर्न कर रहा है। ओ जी, आपका मतलब है कैलोरीज बर्न कर रहा है। तो ठीक है, जब तक पकौड़े आते हैं चलिए चलकर एक पौधा लगाएं। आइए आइए, एक मिनट और रख दीजिए, आइए। एक घूट रहे। ये तो पेट्रोल है, ये तो पेट्रोल है यार, ये तो पेट्रोल है। ओह माय गॉड, इस जमीन से निकल रहा है पेट्रोल इज द, क्या है ये, झोल इज द। मुबारक हो ढिल्लो साहब, आपकी जमीन के नीचे पेट्रोल का कुआं। और इस जमीन में से अगर पानी निकलता तो मैं आपकी मुबारकबाद लेता, लेकिन यहाँ तो जमीन के नीचे पेट्रोल का कुआं है। अब मैं यहाँ पेड़ पौधे कैसे उगाऊंगा? फिर तो मुझे ये मकान बेचना ही पड़ेगा। व्हाट आर यू सेइंग इज द, आपने इस घर के लिए इतना रुपया किया है, पेइंग इज द। अब तो अगर कोई मुझे इस 2 करोड़ के मकान के 25 लाख भी दे तो भी मकाने मैं बेच दूंगा। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं अपना घर बेच दूं? हाँ हाँ भैया हाँ, भाभी वैसे भी मायके गई हैं, उन्हें कुछ पता चलना है नहीं, और वो ढिल्लो इतना बड़ा बेवकूफ है कि कौड़ियों के दाम पे अपना घर बेच रहा है। सोचिए भैया, वो तेल का कुआं हमारा हो जाएगा, हिंदुस्तान में हम दोनों अरब के शेख हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे भैया, और फिर हमारा अपना खुद का पेट्रोल पंप होगा भैया, बिल्लू पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप तेरे नाम पे होगा, मेरे नाम पे क्या होगा? हवा?
क्या आइडिया दिया भैया आपने, क्या आइडिया दिया भैया आपने। हवा भरवाने की जो जगह होगी ना वो आपके नाम पे होगी, गोपी हवा पंप। वहां पे लोग अपनी गाड़ियों में हवा भरवाएंगे और फिर निकल लेंगे। या दिस वन। जब पेट्रोल हमारे वहां से निकलेगा हम अरबपति हो जाएंगे, फिर हम अरबी भाषा में बात करेंगे, वला वला वला। अरबी। कोई कांड करके आए हो? नो। पक्का? या फीलिंग आ रही मन ने। मैडम 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 मेरी एफआईआर लिख लेना। मुंडू लग रहे हैं थारे यहाँ। कि सवेरे हुई नहीं और तू आया और कहीं एफआईआर लिख लेना और हम भग लेंगे कतई बटोरते हुए पेन रजिस्टर कलम। अपना मैटर बोल, दम होगा मैटर में लिखेंगे एफआईआर। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। मैडम दरअसल बात यह है कि एक आदमी मैडम ये आदमी ना चौकी में हेलीकॉप्टर से आया है और हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा है मैडम और ट्रैफिक जाम है। क्या बात कर रहा है गोलू, जब कपड़ा मार उस पे। हाँ, सही चल बैठिए ना खड़े क्यों मैडम, ये हेलीकॉप्टर से आ गए। ओ बिल्लू। अबे तू गली मोहल्लों में हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए रईसी में घूम रहा है। मैडम मैं हूँ साक्षात सक्सेना, मेरी एफआईआर लिख लेना। क्योंकि मैं जिससे आया हूँ दिखता तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन मैडम वो उड़ता नहीं है, वो सिर्फ चलता है। कैमरामैन नाराज है। ओह माय गॉड। हाँ, मुझे एक आदमी ने 20 लाख में हेलीकॉप्टर बेच दी। मैंने सोचा कि आजकल तो 20 लाख में ढंग की गाड़ी भी नहीं आती है तो ले लिया जाए। लेकिन मैडम दरअसल इसमें ये दिखता तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसमें ट्रैक्टर का इंजन लगा हुआ है। और मैडम जिसने मुझे हेलीकॉप्टर बेची है ना, जिसने चपत लगाई मुझे, उसके साथ मेरी फोटो भी है। ये देखिए मैडम। कैसे कोई इतना बेवकूफ हो सकता है? इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं हो सकता। कोई कैसे इतना बड़ा गधा हो सकता है? क्यों भैया? या ब्रो, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं। मुझे समझ में नहीं आ रही यार, तुम इतने बेवकूफ कैसे बन गए यार। व्हाट अ रबिश। किसी को ताजमहल बेच के और किसी को बेच के हेलीकॉप्टर बेवकूफ बनाया जा रहा है और उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। उन्हें दिखे वो किसी गैंग का काम है। गोपी जरा इस फोटो की कॉपी करवा कई सारी और बटवा। ओके। तुम दोनों को ना जब पुलिस वालों के डंडे पड़ेंगे ना तो सारी अकल ठिकाने की चाहिए। कमाल है। अब तो अरबियों के केस भी हमारी चौकी में आने लग गए हैं। मिस चौटाला, हमारा चौकी जो है वो इंटरनेशनल हो गई है? भैया सुनाइए अपनी प्रॉब्लम। मैडम जी नमस्ते। बीबी का नाम है मुक्ता, प्यार नहीं झुकता। मिठुन चक्रवर्ती, प्यार नहीं झुकता, गुरु देवता। क्या है? कहां से आया तू और कहां से पकड़ लिया है इन अरबियों ने? मैडम जी मैं गुप्ता और मैं अपनी बीबी मुक्ता के साथ जो है सर्दियों की छुट्टी मनाने मनाली गया। और मैडम जी जब छुट्टियां मना के मैं अपने घर आया तो मैंने देखा ये दोनों अरबी जो है ना वो हमारे घर में फावड़ा लेके गार्डन में खुदाई कर रहे थे। बीबी का नाम है मुक्ता, प्यार नहीं झुकता। क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब तुमको घर में ना पाकर ये दोनों अरबी गजगजा के घुस लिए तुम्हारे घर में हैं? अरे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब। घर खाली देख ये गजगजा के हमारे घर में घुस गए। और जब हमने इनसे पूछा कि भाई ये सब तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं?
ये घर हमारा है और हमने 25 लाख में ढिल्लों से खरीदा है। बीबी का नाम है मुक्ता, प्यार नहीं झुकता। हाँ भाई, मैन इन वाइट। कौन हो भाई? भाई, इन विच कंट्री डू यू बिलोंग? हम दुबई से आती, हम अरब का शेख होती, वाला हमको जाने देती, हम बेकसूर होती, हम तुम्हारा जेब पैसे से भर देती, हमको जाने देती, वल्ला वल्ला। ओहो सर, ऑफर देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं मन आजकल। मतलब ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि मतलब पिगी बैंक तोड़ने की जरूरत ही नहीं। हाँ, कई फोन ले लें आप। जी, वही जी। शक्लें दिखाओ अपनी शेख साहब। टर्न भाई टर्न, घूमिए। घूमो चलो। देख लिया मैडम आपने, ये वही दोनों अरबी हैं जो हमारे घर में घुस के फावड़े से गार्डन में खुदाई कर रहे थे। कौन हो तुम दोनों? कौन हो तुम दोनों, बोलो। दुबई का शेख होती, हम ऊंट पालती, वला वला वला। शाबाशी 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 शाबाशी। वला 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 वला। अब मैडम जी आप बताइए, हैं? अरे हमारे देश में गुंडा बदमाशों का अकाल पड़ गया था क्या कि जो ये अरब से आ रहे हैं? बीबी का नाम है मुक्ता, प्यार नहीं झुकता। और मैडम जी आप इन दोनों को पकड़ के हम आपके पास लाए हैं। अब इनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। हाँ, एक्शन लीजिए तुरंत। इन पे तो मैं ऐसा एक्शन लूंगी कि किसी ने ना लिया होगा लाइफ में कभी। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर निकलो। ठीक है मैडम जी। और देखिए मैडम जी, हम तो एक बार फिर से आएंगे और ये देखने के लिए कि आपने इन दोनों के साथ कुछ किया या नहीं। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अबे गोपी बिल्लू, कमाल कांड कर दिया बे तुम दोनों ने। पुलिस की नौकरी कम पड़ गई थी क्या बे पैसे कमाने के लिए, जो आप दूसरों की जमीनों पे कब्जा करोगे? हैं? तुम्हारी सारी नादानियों को आज तक नजरअंदाज करती गई, सिर्फ यो सोच के कि बेवकूफ हैं, बालक हैं, कतई लगाव है मन इनसे, भोले हैं। पर आज यो हरकत करके इस तरह तुमने हमारी गर्दन शर्म से झुका दी है गोपी बिल्लू। मैडम माफ कर दीजिए हमको, भैया तो गधे हैं ही, इस बार मैं भी इनके साथ में गधा बन गया। वेल मॉम, मैं बताता हूँ आपको सीधा सीधा इसदा, वो घर हमने कब्जाया नहीं है बल्कि है खरीदा इसदा है। क्या तुमने सचमुच वो घर खरीदा है? हाँ हाँ सर, हाँ, भैया ने अपना घर 25 लाख में बेच दिया और वो घर 1 करोड़ का घर 25 लाख रुपए में खरीद लिया भैया ने। कौन है ऐसा मूर्ख बेवकूफ आदमी इस जमाने में, आज के महंगाई के टाइम में, कि अपना 1 करोड़ का घर 25 लाख में चेप दे तुम्हें? हाँ, घर का मालिक तो खुद तुम्हें यहाँ पीटते हुए धकेलते हुए लेके आया अरेस्ट करवाने, बात मिला रहे हैं। मैडम यही तो हम लोग भी मतलब फंस गए ना, ये हम लोग समझ ही नहीं पाए। ये आदमी आके बोला कि मैं इस घर का मालिक हूँ, जबकि जिसने हमको घर बेचा वो कह रहा था कि वो उस घर का मालिक है, और उसी ने हमसे डील करी, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पैसे लिए, सब कुछ वो हमारे नाम पे कर गया। फिर ये आके पता नहीं क्या कुछ, मेरे मोबाइल में फोटो भी है मैडम उसका। निकाल ले निकाल ले। चल ना। ये देखिए मैडम।
नया फोन और सब अय्यासियां। खुल के बताओ हुआ के। वेल मॉम, हुआ ये कि मन दिखे यो उसी गैंग का काम है। कौन सी गैंग मिस्टर चौटाला? सर एक नया गैंग सर उठा रहा है सर आजकल। वो लोगों ने ताजमहल बेच देवे, किसी ने बेच देवे हेलीकॉप्टर, इनको घर बेच दिया। इस तरीके से लोगों ने लूट रही है यो गैंग। ये उसी गैंग का काम है। वेल मॉम, मेरी बीवी गई है मायके इज़दा लेने, मायके के जायके इज़दा। जब वो वापस आएगी उसको पता चलेगा मैंने घर बेच दिया है, वो तो मेरा खून पी जाएगी। मॉम प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए मॉम। अबे कुएं में पड़े तू, कुएं में पड़े थारी बीवी और थारी पड़ोसने और हसीनाएं। कांड करते हैं खुद, उसके बाद मैडम बचा लीजिए और बचा लीजिए। मन ने सिर्फ उस गैंग को पकड़ना है, तब तक मैं चैन से न बैठूंगी जब तक उस गैंग को पकड़ ना लूं। लेकिन मैडम तब तक भैया कहाँ रहेंगे? यही रह लेता हूँ और कहाँ जाऊंगा? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं रहने वाले गोपी तुम। अब मिस्टर चौटाला ये बिल्कुल यहाँ नहीं रहेगा। बिल्कुल पिछली बार उसने जो कांड किया था, रायता फैलाया था, हमें अच्छी तरह से याद है। गोपी यहाँ नहीं रहेगा, ये बात फाइनल है। ओके? नहीं नहीं, कुछ नहीं फैलाऊंगा मैं, रहता कुछ नहीं, मैं आराम से रहूंगा। बिल्कुल नहीं रहेंगे, हमने कह दिया। तो फिर भैया कहाँ रहेंगे मैडम? क्या भैया सड़कों पे रहेंगे, फुटपाथ पे रहेंगे, रेलवे स्टेशन पे सोएंगे कि गटर में सोएंगे? वेल अबे जो तू इतना मुरीद हो रहा है कतई भैया भैया जूनियर सीनियर, तो लेके जा अपने घर, अपने भाई ने रख। क्यों, सही है ना ये अरेंजमेंट गोपी? या दिस वन। शर्म ना आ रही, लुट पिट के जो है कंगले होके बैठे हैं। अरेस्ट होने को आ गए, पर यो दुश्मन स्टाइल ना जा रहा। बैंड बज गया